जब समुद्र मंथन के समय अमृत पिलाया जा रहा था, तो जब सारे देवताओं को अमृत दिया जा रहा था तो राहु नहीं आया। पर जब सूर्य चंद्रमा का लम्बराया बारी आई तो राहु आ धमका। इस प्रसंग को अध्यात्म से समझते हैं। सूर्य चंद्रमा क्या है? मन चंद्रमा का स्वरूप है, चंद्रमा ही मन है। बुद्धि सूर्य का स्वरूप है, बुद्धि ही सूर्य है। जब हरि रूपी अमृत हाथ पैर इत्यादि देवता, हाथ का देवता इंद्र है, करणों का देवता बाहु है, अन्य देवता जब अमृत पी रहे थे तो राहु नहीं आया। यानी कि हाथ हरि कीर्तन करते हैं, कान सुनते हैं, वाणी करती है, तब राहु नहीं आता। लेकिन जब मन जो चंद्रमा का रूप है, बुद्धि जो सूर्य का रूप है, जब मन बुद्धि पान करना चाहते हैं तो राहु आ धमकता है। निसंदेह राहु तब ही आएगा जब मन बुद्धि ग्रहण करेंगे। इंद्रियां ग्रहण करती रहें तब तक राहु केतु नहीं आता। इसलिए जानिए, जब तक अमृत अन्य इंद्रियों ने पिया है राहु को कोई ऐतराज नहीं। पर जब सूर्य चंद्रमा पिएंगे, यानी कि मन बुद्धि पे यदि असर आता है तो राहु आ जाता है, विघ्न आ जाता है। और वह विघ्न फिर बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी कर देता। बिना हरि के सुदर्शन के फिर उसका वध होना मुश्किल है। फिर उसे वहां से हटाना बिना सुदर्शन के असंभव है। इसलिए मन बुद्धि को अमृत पिलाइए, हरि नाम रूपी स्वाद दिलाइए और राहु का सुदर्शन से वध कीजिए। हरि स्मरण से, हरि भक्ति से उस राहु का हनन कीजिए, जिससे सूर्य चंद्रमा अमृत पी सके, यानी कि मन और बुद्धि अमृत पी सके। मंथन में बड़ी अध्यात्म विशेषताएं हैं। जिसने उचई श्रवा नामक घोड़ा ले लिया उसे भी हरि नहीं मिलेंगे। उचई श्रवा नामक घोड़े का अर्थ है जो माहुन प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं, जो इस संसार की मान प्रतिष्ठा को सत्य मानकर उसमें फंस जाते हैं कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मेरा संसार में बहुत सम्मान है। यह उचई श्रवा नाम घोड़ा लेकर जो व्यक्ति उलझ गए हैं उन्हें हरि नहीं मिलते। उसके बाद ऐरावत। ऐरावत का अर्थ है सूक्ष्म। गज का कितना विशाल शरीर होता है पर आंखें बिल्कुल छोटी होती हैं। यानी कि जो सूक्ष्म दृष्टि से इस संसार को देखता है वह अमृत को पान करता है, उसे हरि मिलती है। इसलिए उचई श्रवा नामक घोड़ा में मत फंसिए, इस मान प्रतिष्ठा, इस घूमते मान सम्मान में मत उलझिए। ऐरावत प्राप्त कीजिए। सब कुछ होने पर भी सूक्ष्म दृष्टि रखिए। जैसे हाथी का विशाल शरीर होने पर उसकी छोटी छोटी आंखें हुआ करती हैं, इसी प्रकार से सब कुछ होने पर भी भगवान का धन्यवाद करते हुए गजेंद्र की भांति रहिए, उचई श्रवा नामक घोड़े की भांति नहीं। यही इस मंथन का विशेष रहस्य है। वैसे तो कई अनंत रहस्य हैं समुद्र मंथन के। जैसे कि विंध्याचल क्या है? विंध्याचल है यही मन, जो बड़ा विशालकाय है, ये नीचे को धसकता है। सागर है यही संसार, इसमें मन नीचे की तरफ जाता है, रुकता ही नहीं, तो मंथन कैसे हो? लोग कहते हैं अपने अंदर मंथन कीजिए, और जब तक विंध्याचल यह मन ठहरेगा नहीं तब तक मंथन कैसे होगा? जब यह विंध्याचल ठहरे तब मंथन हो। विंध्याचल ठहरा भगवान कच्छप की पीठ पर, तो भगवान का स्मरण करने से
गुणगान करने से, धन्यवाद करने से जब वह कच्छप रूप बन जाएगा, तब इस पर विंध्याचल रूपी यह मन स्थिर होगा। और जब विंध्याचल रूपी मन उस पर स्थिर होगा, तब इसमें वासुकी रूपी, प्रेम रूपी वासुकी नाम की डोरी गिरेगी। यह प्रेम है। जब मन स्थिर हो, तब प्रेम रूपी डोरी खींची जा सकती है। जब तक मन स्तर नहीं नीचे को जाता है, तो प्रेम रूपी डोरी उसमें डाली नहीं जा सकती, असंभव है। इसलिए पहले स्मरण कीजिए, भक्ति कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। कच्छप रूप धारण कर परमात्मा जब स्तर हो जाए, तब मन को उस पर स्थापित कीजिए जो विंध्याचल के समान है। तब प्रेम रूपी डोरी खींचिए तो हलाहल निकलेगा विष। यह विष कटुवाक्य रूपी है, निंदा रूपी है, अनंत इसके रूप हैं। ये सबको व्याकुल करता है, सबको नष्ट करने वाला है। इसे पान किया शिव जी ने, यानी कि जिनके सिर पर ज्ञान की गंगा विराजती है, वो ही इस विष को पान कर सकते हैं और कंठ में रोकते हैं, ना अंदर जाने देते ना बाहर आने देते। तो जिनके सिर पर ज्ञान की गंगा बहती है, वो किसी को बुरा भला बाहर भी नहीं कहते और अंदर भी नहीं कहते, कंठ में ही रोक रखा है वह विष। पर जिनके सिर पर ज्ञान गंगा नहीं है, वो इस विष को पान नहीं कर सकते, इसलिए वे वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो ज्ञान गंगा, हरि रूपी गंगा जिनके सिर पर सदा विराजमान है, वे इस विष का पान करके आगे उस मंथन में प्रवेश करते हैं जहाँ बहु रत्न निकलते हैं। समस्त रत्नों के बाद अमृत निकलता है, और अमृत क्रोधी कलही इनको प्राप्त नहीं होता, उसे देवता ही पीते हैं। नारायण उसे पिलाते हैं। जो कामनियों के चक्कर में फंस जाते हैं, उन्हें अमृत नहीं मिलता। जैसे देवता विश्व मोहिनी रूप के चक्कर में फंस गए, वो दैत्य विश्व मोहिनी रूप में फंस गए और देवता अमृत पान कर गए, दैत्यों को नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से यदि आप यह संसार में कामनी रूपी मोह क्रोध लोभ में फंस जाएंगे, अमृत पान नहीं कर सकते, हरि भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। यही इस मंथन का विशेषण है। अध्यात्म से हर कथा को जानिए, क्योंकि हर कथा अध्यात्म से स्थित है। अध्यात्म ही उसका सही स्वरूप है, अध्यात्म ही उसका विवेक है, अध्यात्म ही उसकी सत्वता है। मात्र कथा है किसी मनुष्यों की, ऐसा समझना अज्ञानता है। उसकी गूढ़ अध्यात्मता में समझ लेना ही समझना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।